वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम टोपोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए आप हमारी वीडियोस हैं उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसीज़ हैं, एक एक्स कोमा टाउ एंड अदर इज़ वाई कोमा टाउ स्टार। ये हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेसीज़ हैं दो, और हम इन दोनों के बीच में एक मैप डिफाइन करते हैं। इन टू टोपोलॉजिकल स्पेसीज़ में हमने एक मैप डिफाइन किया। तो हम क्या सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करेंगे फंक्शंस की किसी भी एक पॉइंट पे। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स नॉट, हमारी स्पेस एस में, एक्स में से हमने कोई भी पॉइंट लिया एक्स, और हम एफ को कहेंगे कि जो हमारे पास ये मैप है वो एक कॉन्टिन्यूस मैप है हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर वो हमारे पास कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो थोड़ा सा इससे पहले हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास एक्स कोमा टाउ, और इसी के साथ हमारे पास एक दूसरी स्पेस है वाई कोमा टाउ स्टार, और हमने एक पॉइंट लिया इस टोपोलॉजी में से एक्स नॉट, कोई भी हमने एक पॉइंट चूज़ किया। तो इस पॉइंट पर अगर हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी है तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, एक हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स नॉट पॉइंट है, हमने क्या कर लेना है, इसकी इमेज फाइंड आउट कर लेनी है। और जो इमेज होती है हम उसे नाम देते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, हमारे पास इस पॉइंट की इमेज है। अब देखिए, जो इसमें हमारे पास ओपन सेट्स होंगे हम उसे टाउ ओपन सेट्स कहेंगे, और इस स्पेस में जो ओपन सेट्स होंगे हम उसे टाउ स्टार ओपन सेट्स कहेंगे। इसका हमने खास ध्यान रखना है। इसमें ओपन सेट्स टाउ होंगे, इसमें सारे के सारे ओपन सेट्स को हम टाउ स्टार ओपन सेट्स कहेंगे। तो एक्स नोट की हमने यहाँ पर एक इमेज ली। अब हमने करना क्या है, इस पॉइंट की सभी ओपन सेट्स जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं वो लेने हैं। तो मान लेते हैं सारे के सारे ओपन सेट्स लेने हैं हमने जो इस पॉइंट में कंटेन कर रहे हैं। दैट इज वी हैव टेकन ऑल द टाउ स्टार ओपन सेट्स। तो हम एक ओपन सेट्स ले लेते हैं जो इस को पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक मान लेते हैं V हमारे पास क्या है, ये एक टाउ स्टार ओपन सेट है। किस पॉइंट का, एफ ऑफ एक्स नॉट का हमारे पास एक टाउ स्टार ओपन सेट है। ये हमने एक लिया है, इसी तरह से सारे के सारे इंक्लूड करने हैं। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, इस पॉइंट का अगर हम कोई भी एक टाउ स्टार ओपन सेट लेते हैं तो इस टाउ स्टार ओपन सेट के लिए इस पॉइंट का एक ओपन सेट हमें ऐसा मिलना चाहिए U, जो हमारे पास टाउ ओपन होगा। इस टाउ स्टार ओपन सेट के लिए हमें एक एक्स नोट का एक टाउ ओपन सेट मिलना चाहिए सच दैट कि जो इमेज होगी हमारे पास इस ओपन सेट की U, वो पूरी की पूरी कंटेंड होनी चाहिए इसमें, दैट इज़ V में। मतलब अगर हम इसमें से कोई भी एक पॉइंट चूज़ करते हैं तो उस पॉइंट की जो इमेज है हमारे पास, जैसे कि हमने अब यहाँ पर कोई भी इस ओपन सेट में एक पॉइंट चूज़ किया, ये उसकी जो इमेज है वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए। जितने भी इसके पास पॉइंट्स हैं उन सभी की इमेज क्या होगी हमारे पास, इस ओपन सेट के अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमने एक ओपन सेट लिया है। इसी तरह से हमने सभी ओपन सेट्स लेने हैं। अगर हम कोई और दूसरा ओपन सेट लेंगे इस पॉइंट का तो उसी ओपन सेट के लिए एक्स नोट का हमें एक और दूसरा ओपन सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसकी इमेज क्या होगी, इस ओपन सेट में कंटेन्ड होगी। फाइन। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है हमारी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की।
फिर से कहते हैं, फिर से हम रिवाइज करते हैं। हम किसी भी फंक्शन एक्स नोट, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, उस फंक्शन को अगर इस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूस तब कहेंगे अगर इस पॉइंट की हम एक इमेज फाइंड करें एफ ऑफ एक्स नोट, और एफ ऑफ एक्स नोट के को कंटेन करने वाले जितने भी हमारे पास ये टाउ स्टार ओपन सेट होंगे, उन हर एक टाउ स्टार ओपन सेट के लिए हमारे पास एक्स नोट का एक टाउ ओपन सेट होना चाहिए U, जो कि हमारे पास क्या हो, कंटेन्ड हो इस टाउ स्टार ओपन सेट में। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू एक्स नोट के लिए इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी, ये बात इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फॉर एवरी टाउ स्टार open set containing every tau star open set containing f of x नॉट। इस पॉइंट, इसकी इमेज मतलब ये इस पॉइंट को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट के लिए देयर tau star open set containing f x naught there exist a tau open set u, और जो फॉर एवरी टाउ स्टार ओपन सेट हम कह रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कोई v, फॉर एवरी टाउ स्टार ओपन सेट v containing f of x naught there exists tau open set u of x नॉट सच दैट, जितने भी हमारे पास इस वाले ओपन सेट के पॉइंट्स होंगे उन सभी की इमेज जो है हमारे पास वो इसमें कंटेन्ड होनी चाहिए। फाइन। तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट पे। अगर जो हमारे पास एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग टू x, मतलब कि जो हमारे पास ये सेट है इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो जाता है जितने भी पॉइंट्स हैं, तब हम कहेंगे कि f हमारे पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन x पे। तो ये तो हमने टोपोलॉजी में जो हमारे पास जर्नल कॉन्टिन्यूटी है उसे डिफाइन किया है। अब हम इसकी मदद से देखिए, इसको अच्छे से आप समझने के लिए अब इसको हम रियल लाइन पे जो है बेसिक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन करते थे उससे कोरिलेट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी की आपको हम दो एग्जांपल्स कराएंगे इसी लेक्चर में। तो उसको एग्जांपल से पहले हम जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है हम रियल लाइन के साथ कोरिलेट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं कि रियल लाइन में हम पढ़ते थे कि f हमारे पास अगर रियल से रियल तक हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है और हम कहते थे कि f हमारे पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है हमारे पास किसी पॉइंट x नॉट पे, तब हम क्या डेफिनेशन देते थे, दैट इज इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन greater than 0 there exists delta such that whenever x minus x naught less than delta होगा then क्या होगा हमारे पास f of x minus f of x naught क्या होगा, less than एप्सिलॉन होगा। अब देखिए इस डेफिनेशन को हम किस तरह से अब इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब पहले इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास एक डेल्टा एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए
सच डैट जब भी, अब ये मोड है, इस मोड को खोलकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग कर रहा है हमारे पास x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा में। मतलब जब भी हमारे पास x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, देन जो उस पॉइंट की जितनी भी इमेजेस हैं वो किस में बिलोंग करेंगी, हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्साइलन, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्साइलन में। तो इसको मैंने, जो मोड था हमारे पास उसको मैंने इसमें लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास कैसे बन रहा है, हमने, ठीक है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट था एक्स नोट रियल लाइन पे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एक एफ ऑफ एक्स नोट, यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट पॉइंट था, यहाँ पर एक्स नोट पॉइंट था। तो फिर उसी से बात की, यहाँ पर एक्स नोट पॉइंट है और हमने उसकी इमेज निकाली एफ ऑफ एक्स नोट की फॉर एवरी एप्साइलन। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस पॉइंट की कोई भी एक एप्साइलन नेबरहुड लेते हैं, इस पॉइंट की कोई भी अगर हम एक एप्साइलन नेबरहुड लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्साइलन एंड एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्साइलन, अगर इस पॉइंट की हम कोई भी एक एप्साइलन नेबरहुड लेते हैं तो इस हर एक एप्साइलन नेबरहुड के लिए हमारे पास एक एक्स नोट की डेल्टा नेबरहुड आनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स नोट के हर एक एप्साइलन नेबरहुड के लिए हमारे पास एक्स नोट की एक नेबरहुड आनी चाहिए, सच दैट जितने भी हमारे पास इस नेबरहुड के पॉइंट होंगे वो सारे के सारे किस में लाई करेंगे, वो इस एप्साइलन नेबरहुड में लाई करेंगे। यही डेफिनेशन हुई, फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स, इस मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट की हर एक एप्साइलन नेबरहुड के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट डेल्टा, मतलब एक्स नॉट की हमारे पास एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करनी चाहिए कि अगर जब भी हम इस डेल्टा नेबरहुड में कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट हमारे पास किस में जाएगा, इस एप्साइलन नेबरहुड में जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास एफ मैप है जो करेगा इसको इस पॉइंट में। तो बिल्कुल देखिए उसी तरह की डेफिनेशन ही बन गई जो भी हमने की है कि अगर हम कोई भी एक्स नॉट एक पॉइंट लेते हैं और उसकी हमने इमेज फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स नॉट की। अब इस एफ ऑफ एक्स नॉट को जितने भी ओपन सेट कंटेन कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट को कंटेन करने वाले सारे के सारे ओपन सेट के लिए एक्स नॉट का एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट जितने भी इस ओपन सेट के एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की इमेज इसमें कंटेंट होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है, देखिए फॉर एवरी एप्साइलन, दैट इज द फॉर एवरी एप्साइलन नेबरहुड, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की एप्साइलन नेबरहुड बन गई। हमारे पास एक एक्स पॉइंट की, इससे हम एक्स नोट आएगा यहाँ पर, एक्स नोट पॉइंट की एक डेल्टा नेबरहुड आएगी, सच दैट जितने भी एक्स हमारे इस नेबरहुड में हैं उन सभी की इमेज इस एप्साइलन नेबरहुड में इंक्लूड होगी। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इसको एक बार दो बार ज़रूर देखें लेक्चर को, ठीक है, तो होप तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इससे। तो अब हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, देखिए उसके एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं हमारी एक्स, उसमें हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं से ए बी एंड सी, और इसके ऊपर हम जो टोपोलॉजी है वो ले लेते हैं, हमारे पास एक एम्प्टी सेट ले लेते हैं, एक एक्स सेट ले लेते हैं और एक सिंगलेटन सेट ए ले लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्स टोपोलॉजी बन गई। और अब हम वाई सेट ले लेते हैं, इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं पी क्यू आर, और इस पर जो हमारे पास टोपोलॉजी बन रही है टाउ स्टार, उसमें हम हमारा एक तो एम्प्टी सेट हो गया हमारे पास, उसके बाद ये वाई हो जाएगा, एक सिंगलेटन सेट पी ले लेते हैं,
एंड एक ये ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टाउ स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी इस स्पेस के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन स्पेसिस के बीच में एक मैप है जो हमारा वो डिफ़ाइन करते हैं। इन दोनों स्पेसिस के बीच में एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं हम। तो फंक्शन के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन है हमारे पास f, वो मैप कर रहा है a पॉइंट को, वो p पर मैप कर रहा है, b पॉइंट को वो हमारा q पर मैप कर रहा है, और c पॉइंट को वो हमारा r पर मैप कर रहा है। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया इन दोनों स्पेसिस के बीच में। तो अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे x पॉइंट की, a b c पॉइंट पर चेक करेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं, हमारा a पॉइंट ले लेते हैं। हमने a पॉइंट लिया, अब उसकी हमने इमेज लेनी है। a पॉइंट की हमारे पास इमेज क्या बनेगी, p। फाइन। अब p की हमने सारी की सारी नेबरहुड ओपन सेट निकालने हैं जिसमें हमारा p पड़ा होगा। तो देखिए, p के पास कितने ओपन सेट्स हैं जिसमें p है हमारे पास, एक तो सिंगलटन सेट p पड़ा है हमारे पास, उसके बाद एक हमारे पास p, r है, और एक खुद ये y पड़ा है। तो p के हमने सारे के सारे ओपन सेट्स ले लिए जो उसमें हमारा p बिलोंग कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इन ओपन सेट्स के लिए हमने जो यहाँ पर हमारे पास a पॉइंट है इसके ओपन सेट लेने हैं। ठीक है, कोई अब a पॉइंट है हमारे पास, इसके ओपन सेट्स देखते हैं कौन कौन से पड़े हैं। इसके जो ओपन सेट्स हैं हमारे पास वो सिंगलटन सेट a है, और यहाँ पर एक सिंगलटन सेट x पड़ा है। a के हमने ओपन सेट ले लिए। अब हमने इस ओपन, सबसे पहले ये ओपन सेट लेते हैं। इस ओपन सेट के लिए हमने यहाँ पर एक ओपन सेट फाइंड करना है जिसकी इमेज इसमें कंटेंट हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें a का हमारे पास एक ओपन सेट पड़ा है, सिंगलटन सेट a, और अगर हम इस पॉइंट की इमेज को फाइंड करें, इस सेट की इमेज क्या होगी हमारे पास, सिंगलटन सेट p होगी। और देखिए, जो ये है हमारे पास वो इसमें कंटेंट हो रहा है, इस सेट में ये कंटेंट हो रहा है हमारे पास, इस सेट की इमेज इसमें कंटेंट हो रही है। उसी तरह से अब हम इस ओपन सेट के बारे में देखते हैं। इस ओपन सेट के लिए भी हमें एक ओपन सेट चाहिए, तो वो भी हमें यही मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए भी सिमिलरली हमें यही ओपन सेट मिल गया जो कि इसमें कंटेंट हो रहा है। देखिए, ये ओपन सेट इसमें कंटेंट हो रहा है। अब इस ओपन सेट के लिए भी हम यही फिर से ले लेते हैं, ये ओपन सेट हो गया जो हमारे पास इस सेट में कंटेंट हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास अगर हमने एक पॉइंट लिया P, उस P पॉइंट के इमेज की हमने फाइंड की, उस इमेज के जितने भी ओपन सेट हैं, जितने भी ओपन सेट हैं, उन सभी ओपन सेट के लिए हमें कोई ना कोई एक ओपन सेट मिल रहा है जो इसमें कंटेंट हो रहा है। फाइन। ये जरूरी नहीं है कि सभी में सेम होना चाहिए। जैसे कि आप इस y है हमारे पास, जैसे इस y के लिए हम ये भी ओपन सेट ले सकते हैं। देखिए, जो अभी हमारे पास x है, तो x की हमारे पास इमेज क्या बनेगी, p q r। ठीक है, p q r भी ले सकते हैं, और ये p q r हमारा इसमें कंटेंट हो रहा है। ठीक है, बस हमें इसके लिए भी एक चाहिए, इसके लिए भी एक चाहिए, इसके लिए भी एक चाहिए, वो जैसे मर्जी हो, उनसे हमने कोई नहीं लेना। बस इन सभी के लिए एक एक होना चाहिए जिनकी इमेजेस इनमें कंटेंट होनी चाहिए। तो इट मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है वो तो हमारा एक ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो गया। अब उसी तरह से हम बी पॉइंट के लिए चेक करेंगे। देखिए, बी हमारे पास एक पॉइंट हमने लिया, अब उसकी हमने इमेज फाइंड आउट करनी है, वो है हमारे पास क्यू। अब उसी तरह से क्यू की हमने क्या करनी है, ओपन सेट फाइंड करने हैं। तो क्यू को कंटेन करने वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ओपन सेट है, वो है वाई। क्यू को कंटेन करने वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ओपन सेट पड़ा है वाई। तो इस फाइन, अब हम बी के ओपन सेट देखते हैं।
कि बी को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट हैं हमारे पास अवेलेबल। तो बी के लिए भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स ही ओपन सेट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये एक्स है इसकी हम इमेज फाइंड आउट करते हैं, और एक्स की इमेज क्या बनेगी हमारे पास, पी क्यू आर बनेगी, और ये हमारे पास इसमें कंटेंट है क्योंकि इक्वली हो गया ना, तो कंटेंट भी हो जाएगा। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, अब एक कॉन्टिन्यूस बन जाएगा हमारे पास। जो एक फंक्शन है हमने डिफाइन किया है वो भी हमारे पास अब कॉन्टिन्यूस बन जाएगा इसी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट के लिए भी हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं। सी हमने पॉइंट लिया, उसकी इमेज देखते हैं हमारे पास क्या बन रही है, अब आर बन रही है। तो आर की अब हमने ओपन सेट्स देखने हैं जिनमें हमारे पास ये आर पड़ा है। तो सबसे पहला जो ओपन सेट है हमारे पास जिसमें आर है वो एक ये सेट पड़ा है, और एक हमारे पास वाई है। अब यहाँ पर हमने सी को देखना है कि सी पॉइंट के हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से ओपन सेट पड़े हैं। तो सी पॉइंट के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स ही पड़ा है, तो सिर्फ एक ये ही पड़ा है। तो देखते हैं अब एक्स की हम इमेज देखेंगे तो हमें कौन कौन सा सेट मिलेगा, पी क्यू आर मिला। अब इस ओपन सेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसमें कंटेंट नहीं होगा। इट मीन्स हमें सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट की हमें एक उसकी हमने इमेज फाइंड की यार, उस पॉइंट के लिए हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया, हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया सच डैट कि जो सी पॉइंट है उसकी हमें कोई भी एक ओपन सेट ऐसा नहीं मिला इस नेबरहुड, इस ओपन सेट के लिए हमें सी पॉइंट का कोई भी एक ऐसा ओपन सेट नहीं मिला जिसकी इमेज इसमें कंटेंट हो जाए। तो डैट मीन्स जो हमारे पास सी पॉइंट है उस पर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। इट मीन्स जो हमारे पास ये फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आया होगा, होप सो। तो आगे हम एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह की। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैप पर डिफाइन नहीं करती, वो टोपोलॉजीज के ऊपर भी डिफाइन करती है कि इसमें हम, क्योंकि देखिए सब कुछ ओपन सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है इसकी डेफिनेशन। अगर इसके ओपन सेट चेंज होंगे तो कॉन्टीन्यूटी पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो अब जैसे कि अब हम इसी स्पेस पे कोई एक दूसरी टोपोलॉजी है वो एक अलग डिफाइन कर लेते हैं। कुछ इस तरह की टोपोलॉजी हम डिफाइन कर लेते हैं इस पे, और टाउ स्टार है हमारे पास, इस पर भी हम एक अलग टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैप हम सेम रखते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास अब कॉन्टिन्यूस मैप होगा, किन किन पॉइंट्स पे हो सकता है। तो उसी तरह से हम सबसे पहले ए पॉइंट लेंगे, ए की हम इमेज निकालेंगे पी। तो इस पी पॉइंट के लिए हम ओपन सेट देखेंगे कौन कौन से हैं हमारे पास ओपन सेट। एक ये पड़ा है और ये खुद वाई पड़ा है, और ए के ओपन सेट कौन कौन से हैं हमारे पास, सिंगलटन सेट ये पड़ा है और एक खुद एक्स पड़ा है। तो इस पॉइंट के अब सबसे पहले हम इसकी इमेज देखते हैं। तो इसकी हमारे पास ओपन सेट की इमेज क्या बनेगी, सिंगलटन सेट पी बनेगी, वो इसमें भी कंटेंट है हमारी, ठीक है, और वो इसमें भी कंटेंट है। ये इसके लिए आप ये भी ले सकते हैं, ये हमारे पास y बनेगा इसकी इमेज, ठीक है। तो इट मीन्स ए पॉइंट पर ये हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। उसी तरह से हम बी पॉइंट ले लेते हैं। बी पॉइंट के लिए बी की इमेज क्या बनेगी हमारे पास, क्यू बनेगी, और क्यू को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं हमारे पास, ये, और इधर हमारे पास बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन से हैं, बी कोमा सी, और खुद एक सेट एक्स पड़ा है। तो अब इन ओपन सेट्स की हमने इमेज देखनी है, इनकी इमेज हमें मिल रही है बी कोमा सी की इमेज मिलेगी हमें क्यू कोमा आर। तो इट मीन्स ये इसमें कंटेंट हो रहा है।
और x की अगर हम लेंगे तो हमें y मिलेगा, वो भी इसमें कंटेंट हो रहा है। ये भी हो सकता है इसमें कंटेंट, तो मीन्स इसके भी हर एक ओपन सेट के लिए हमें यहाँ पर ओपन सेट मिल रहे हैं जिनकी इमेज इसमें कंटेंट हो रही है। इट मीन्स ये b पर भी फंक्शन जो होगा हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। अब उसी तरह से हम c पॉइंट के लिए भी ले लेते हैं, दैट इज c हमारे पास पॉइंट है, उसकी इमेज बनेगी r। तो r को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक ये है और एक हमारे पास y है। c को कंटेन करने वाले ओपन सेट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हमें b और c मिल रहा है और एक हमें x है। तो इसकी अगर हम इमेज देखेंगे तो हमें b, c ही मिलेगा जो इसमें कंटेंट हो रहा है, सॉरी, इसकी इमेज हमें मिलेगी q, r और वो इसमें कंटेंट हो रहा है। और इसके लिए भी हम ये भी ले सकते हैं, q, r ले सकते हैं जो कि इसमें कंटेंट हो रहा है। तो इट मीन्स अब देखिए फंक्शन वही था, हमने जो टोपोलॉजीज थी उनको चेंज कर दिया। फंक्शन वही था, टोपोलॉजीज थी उनको हमने चेंज कर दिया। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट्स पर ही हमारे पास जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। दैट इज़ हम कहेंगे कि जो एफ फंक्शन है हमारे पास इस कंडीशन में कि वो हमारे पास अब क्या बन गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा ऑन एक्स कोमा टाउ पे। मतलब कि इन दोनों स्पेसिस के बीच में हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। होप सो आपको कॉन्टिन्यूटी है वो अच्छे से आई होगी। हमारे लेक्चर को एक बार अगर आपको अच्छे से समझनी है तो एक बार, दो बार, तीन बार देखें, रिवाइंड कर देखें और अपने आप इसकी डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें। ज्योमेट्रिकली इसको फिगर बनाकर समझने की, अपने आप खुद से ये सब कुछ करने की कोशिश करें। जो भी हमने इस लेक्चर में किया है उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए, तो आपको डेफिनेटली ये अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें हमारी वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर प्रिपेयर करने को। सो थैंक यू सो मच।